अगर आपके पास भी थोड़ा सा दही और 2 अंडे हैं तो आप भी ये मज़े का नाश्ता बना सकती हैं। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक सस्ती, आसान और इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप इसको एज अ नाश्ता इस्तेमाल करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बेवक्त भूख के लिए इस जल्दी सी रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद अंडे लिए और 1 कप के बराबर दही को लिया और उसके बाद उसमें ऐड किया आधा चम्मच चीनी का और आधा ही चम्मच उसमें जाएगा नमक का, बस। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, इसको पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे ताकि दही और अंडा यकजान हो जाए और इनका एक बहुत ही फाइन सा जो बैटर है हमें मिल जाए। और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ब्रेड के स्लाइस को और इसको भी बिल्कुल छोटा छोटा करके इसमें डालूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम देना है ताकि जो ब्रेड है वो दही और अंडे का जो बैटर बना है इसको अपने अंदर सोक कर ले और फूल जाए। और उसके बाद फिर हम इसके लिए अपना करेंगे नेक्स्ट स्टेप। उतनी देर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। उसके बाद पैन में मैंने बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम मिकदार में ऑयल लिया था और उसको हम सारे पैन में फैला लेंगे ताकि जब हम अपने बैटर को इसमें ऐड करें तो वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। अब जो दही, अंडे और ब्रेड को हमने मिला के ये मिक्सचर बनाया था, इसको इसी पैन में डालूंगी और बड़े अच्छे से हम इसको किनारों तक बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारा बिल्कुल एक लेवल में फैलाया जाए, इसमें से कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो। और फ्लेम को हमें पूरी रेसिपी की तैयारी के दौरान बिल्कुल स्लो रखना है, बल्कि जितनी हम दम के लिए स्टीम रखते हैं, चूल्हे की फ्लेम रखते हैं, बिल्कुल उतनी ही रखनी है। इसमें चूँकि हमने अंडे का यूज़ किया है इसलिए हमें इसको पकाते हुए एक ख़ास टिप का ध्यान रखना है और वो ये है कि हमें इसको ढाँप के पकाना है बिल्कुल, ताकि इसकी भाप अंदर ही रहे, जो अंडा है वो अंदर तक पक जाए। 6 से 7 मिनट की बिल्कुल हल्की सी आंच पे स्टीम के बाद मैं इसको देखूंगी तो बिल्कुल ये एक साइड से पक चुका है, जिसको मैं ऊपर से प्लेट रखते हुए बिल्कुल स्लाइडली इसकी साइड को चेंज करूंगी ताकि इसको दूसरी तरफ से भी हम बड़े अच्छे से पका सकें। दूसरी दफ़ा हमें पैन के लिए आयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पहली दफ़ा वाली ही आयलिंग में ही बड़े अच्छे से पकेगा और इतने कम ऑयल में, बल्कि बिल्कुल ऑयल फ्री ये रेसिपी होगी। दूसरी साइड से भी चेंज करने के बाद हम इसको बड़े आराम से इसमें डालेंगे और दोबारा से जो है इसको स्टीम पे रख देंगे। और अब के जो स्टीम की टाइमिंग वो होगी वो भी 5 से 6 मिनट की ही होगी और फिर से हम इसको ढाँप के ही पकाएंगे, यानी टोटल टाइमिंग जो होगी वो 10 से 11 मिनट में हमारा इतना मज़ेदार से ये नाश्ता कहें हम या रेसिपी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। फॉग की मदद से मैं इसको चेक करूंगी कि ये अंदर तक बिल्कुल पक चुका है, तो बिल्कुल फॉग हमारा खुश्क बाहर आया है, तो फाइनली हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इस मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी को बनाइए, ख़ुद भी इंजॉय कीजिए और फैमिली को भी इंजॉय कीजिए। और इंजॉय करने के बाद, बल्कि देखने के बाद ही अपना फ़ीडबैक भी लाजमी भेजिए और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बहुत ही हौसला अफजाई करता है कि मज़ीद ऐसी ही रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।